महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा। मौतें कछु न बसा। मंचासीन श्रद्धेय स्वामी राममूर्ति जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महान भाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोग भगवान राम और लक्ष्मण जी का संवाद सुने। भगवान राम से लक्ष्मण जी ने पूछा कि माया क्या है, ईश्वर क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है। इन्हीं प्रश्नों का भगवान राम ने उत्तर दिया। अभी आप सुन रहे थे माया की महिमा क्या है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, यह जो माया है, जा माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखि काहू न पावा। यह माया सारे जग को नचाने वाली है और इसके चरित्र को, इसके स्वरूप को ठीक ठीक करें बिरला कोई संत जानते हैं। जो सबको नचाती है। भगवान राम माया को कहते हैं, मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस किन्ह जीव निकाया। जो जीव को अपने बस में रखी है और अपने अनुसार नचाती है। और हम लोग नाचते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं यंत्र की तरह नचाती है, यंत्रारूढ़ानि माया, यंत्र की तरह नचाती है। इतना माया कठिन चीज है कि शास्त्र में पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे माया ब्रह्मा विष्णु महेश सबको मोहित कर लेती है। भगवान शंकर बोले ना विष्णु से कि आपने देव दानवों के बीच जो
अमृत कलश को लेकर के झंझट हुआ तो आपने मोहिनी रूप धारण किया था, वो आपकी माया रूप थी। मैं उस रूप का दर्शन कर सकता हूँ? तो भगवान विष्णु ने कहा उस रूप का दर्शन मत कीजिए। भगवान शंकर के आग्रह पर फिर कभी कहकर भगवान विष्णु एक दिन उसी रूप में आ गए। और शास्त्र में लिखा है कि उस रूप को देख करके भगवान शंकर मोहित हो गए। ये तो स्थूल बात है जो इस आँख से प्रत्यक्ष है। माया का सूक्ष्म रूप भी है जिसको हम देखे नहीं हैं अब तक। इसीलिए कहा कि देख माया का रूप तिमिर आगे फिरे। एक माया तो आपको प्रत्यक्ष है, आंख बंद करने पर जो अंधकार आपके सामने है, कबीर साहब कहते हैं यह माया का प्रत्यक्ष रूप सामने देख लो। अंधकार का कुआं है माया, मोह मूढ़ पड़े तमकूप। गोस्वामी जी कहते हैं तम के कूप में, अंधकार के कुएं में पड़े हुए हम जीव हैं। माया ईश न आप कह जान कहिए सो जीव। जीव किसको कहते हैं? जो माया को भी नहीं जानता। न ईश्वर को पहचानता है, न अपने को जानता है। न अपने को जानता है, न माया के स्वरूप को ठीक ठीक समझता है, और न ही ईश्वर को जानता है। वही जीव है। ये अवस्था जो होती है ना, जिस अवस्था में हम खुद को भी नहीं पहचानते, खुद को भी नहीं जानते। हम लोगों का अभिज्ञान इतना ही है सत्संग सुनकर कि हम शरीर नहीं हैं, शरीर में रहने वाले हम जीव हैं। जब इस शरीर में रहते हैं तो शरीर जिंदा रहता है, जीवित रहता है, और जब इस शरीर से हम बाहर हो जाते हैं तो शरीर जो है मृतक हो जाता है। ऐसा सत्संग सुनकर के हमको ज्ञान होता है, लेकिन पहचान नहीं होती है कि हम हैं कैसे। और जो सत्संग से दूर हैं, धर्म शास्त्रों से दूर हैं, उनको तो इतना भी नहीं मालूम कि हम शरीर नहीं हैं, हम जीव हैं। शरीर तो वस्त्र की तरह है, शरीर वस्त्र की तरह है। जैसे नया कपड़ा पहनते हैं, पुराना छोड़ देते हैं, वैसे ही यह शरीर है। वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देह। भगवान कृष्ण कहते हैं बस इतना ही, पुराना वस्त्र खोल दिया, नया धारण कर लिया, पुराने शरीर को छोड़ दिया, नया शरीर धारण कर लिया। शरीर वस्त्र की तरह है, और ये 84 लाख प्रकार के वस्त्र हैं जिनको जन्म जन्मांतर से जीव धारण करते और त्यागते आ रहा है। और ये जो 84 लाख प्रकार के वस्त्र को धारण करना, त्यागना, अर्थात जन्म और मरण है,
ये माया के बस में पड़ कर के है, माया के बंधन में पड़ कर के है। तो आंख बंद करने पर माया का एक बंधन दिखाई देता है, वह है अंधकार। लेकिन और दो माया का बंधन है जो हमको दिखाई नहीं देता है, वह है प्रकाश और शब्द। उनको हम नहीं जानते, उनसे हमारा अभी परिचय भी नहीं, दर्शन भी नहीं, बौद्धिक स्तर पर भी ऐसा ज्ञान नहीं हो पाता जब तक कि हम ठीक ठीक सत्संग में नहीं आते और ठीक ठीक सत्संग सुनाने वाले नहीं मिलते। नहीं तो बस केवल कथा बैठो ना, हे खड़ा हो जाता है। तो ठीक ठीक समझना है। समझना है माया को, और बहुत लोग ऐसे हैं जो सुनते हैं बहुत बार लेकिन समझते नहीं हैं। समझने के लिए थोड़ी सी बुद्धि भी होनी चाहिए, है ना, बुद्धि। और अगर नहीं है तो बार बार सुनते सुनते समझ जाइए, बुद्धिमान हो जाइएगा, समय लगेगा। लेकिन बार बार सुनेंगे ना तो समझ में बात आती है। एक ही बंधन होता तो हम लोग छूट जाते, माया का एक बंधन होता तो शरीर छूटता और हम मुक्त हो जाते। आप तो सामान्य साधारण लोग हैं। जो अभी बिहार के राज्यपाल महोदय हैं, गवर्नर, उनसे हम मिले थे ना, तो उन्होंने हमसे कहा कि ये जो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन। और उपनिषद में भी है, वो गुरु महाराज का ग्रंथ पढ़े थे, सत्संग योग। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जो जड़ चेतन की ग्रंथि को खोल लेता है उसको ऐसी दृष्टि हो जाती है कि परे से परे परमात्मा को पहचान लेता है। उसके सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, उसको मुक्ति हो जाती है। देखिए, इस देश में साधु सन्यासी का कितना महत्व है। हम लोग जब गए ना राज्यपाल के भवन में, तो राज्यपाल संवैधानिक पद है, वो सीएम आ जाए कोई आ जाए वो खड़े नहीं होते, सब उनके लिए खड़े होते हैं। लेकिन सन्यासियों का देखिए कितना इस देश में महत्व है। कोई कितनों कुछ बोले लेकिन ये बैरागी भेष वाले से हालत खराब रहता है लोगों का। हम लोग गए ना, उठ करके पूरा एकदम दोनों हाथ जोड़ करके चेयर से, जैसे बड़ा सा उनका कमरा है ऑफिस, गेट से जैसे अंदर गया मैं, एकदम दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। अब पूरा झुक करके एकदम से सिर पीठ तक झुकाए हमको प्रणाम करने के लिए। और जब तक मैं बैठा नहीं, वो नहीं बैठे।
अरे बंद करोगे? कि जड़ चेतन, वो कहते हैं कि जब कोई शरीर त्यागता है तो शरीर जड़ है, इसमें रहने वाली आत्मा जो है वो चेतन है। तो शरीर छूट जाने पर आत्मा तो मुक्त हो गई, जड़ का संग छूट गया, तो फिर उसका पुनर्जन्म क्यों हो जाता है जब जड़ चेतन की ग्रंथि ही मूल है? देखिए, जिज्ञासु हैं, लेकिन अध्यात्म कितना गहरी बात है। तो मैंने कहा कि श्रीमान, ये जो शरीर जड़ है ना, एक ही नहीं है, शरीर एक ही नहीं है। एक शरीर होता तो जब आप मरते तो मुक्त हो जाते, लेकिन जड़ का एक ही आवरण नहीं है। आंख बंद करते हो, अंधकार देखते हो, यह भी जड़ है। प्रकाश का आवरण, वो भी जड़ है। और निर्गुण शब्द को छोड़कर बाकी जितने शब्द हैं वह भी जड़ हैं। तो तीन, अंधकार, प्रकाश और शब्द के जड़ावरण हैं। आंख बंद किया, एक स्थूल देह इतना ही नहीं है। प्याज में जैसे लेयर पर लेयर होता है ना, वैसे शरीर में लेयर पर लेयर है। चेतन आत्मा केवल इस शरीर से निकलती है। जब हम मरते हैं तो चेतन आत्मा अकेली नहीं निकलती, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर का आवरण रहता है, और जो बाहर निकलता है ना, वह सूक्ष्म शरीर होता है जिसमें चेतन आत्मा होती है। अभी स्थूल शरीर में चेतन आत्मा है, अब प्राणांत जब होता है तो सूक्ष्म शरीर में चेतन आत्मा होता है। सत्यवान का प्राण जब यमराज निकालते हैं तो उसमें लिखा है महाभारत में कि उसका लिंग या सूक्ष्म शरीर को बाहर निकाल लिया। तो ऐसा समझो कि जाड़े में आपने शरीर के ऊपर का एक स्वेटर उतार दिया, अंदर में अभी और कपड़े हैं, अभी और कुर्ता है, हाफ स्वेटर है, थर्मोकोट है, तब आपका शरीर है। वैसे ही चार जड़ावरण है और तब चेतन आत्मा है। तो शरीर त्यागते हैं ना, तो सूक्ष्म शरीर के साथ निकलते हैं। चेतन आत्मा पर सूक्ष्म कारण, महाकारण के ये तीन जड़ावरण रह जाते हैं। चार टोटल जड़ावरण हैं। शरीर त्यागते हैं तो एक स्थूल देह छूटा, तीन और जड़ देह रह जाते हैं जो आप नहीं जानते। उन तीन देहों को भी पार करने के बाद चेतन आत्मा जड़ चेतन की ग्रंथि से मुक्त होगी, और इसलिए पुनर्जन्म हो जाता है। आम खाकर के गुठली फेंकते हैं तो उसमें पौधा आ जाता है, वैसे ही है। तो माया का यह बंधन है तीनों, अंधकार, प्रकाश या शब्द कहो, या स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, चार जड़ावरण कहो, दोनों एक ही बात है। ये तीन में चार आ जाते हैं। इन सब से मुक्त हो जाओ तब, और जब इनके अंदर रहोगे तो मैं और मोर तोड़ तय माया, ये होता रहेगा। कहाँ जाके इससे बाहर होंगे? कहा गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। गो मने इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब जहाँ तक जाती हैं। आँख से जो देखते हो, कान से जो सुनते हो, नाक से जो सूंघते हो, जिह्वा से जो चखते हो, त्वचा से जो स्पर्श करते हो, या मन से जो मनन करते हो, बुद्धि से जो निर्णय करते हो, ये सब के सब माया का ही ज्ञान है। इन सब से मुक्त हो जाओगे तब माया से छूटोगे। इसीलिए कहा शरीर, सभी प्रकार के शरीरों और इंद्रियों से जो अपने को बाहर कर लिया
वही कैवल्य दशा में हो गया, वही अपने को पहचानेगा। हाँ, हम चेतन आत्मा हैं। दूध को मथेंगे क्रीम निकलेगा, अब भी घी दिखाई नहीं देगा आपको। क्रीम को फिर गर्म करेंगे तब घी बाहर आएगा। वैसे शरीर से चेतना, सूक्ष्म शरीर तो ठीक ठीक समझना होता है। आदमी जानता ही नहीं है ना, समझते नहीं, समझना भी नहीं चाहते। बहुत लोगों को तो अहंग भी होता है कि हम जो जानते हैं वही बहुत है। अध्यात्म बहुत गहरा है। बैठिए शांति से। अध्यात्म बहुत गहरा है, इसको समझना बहुत। जब बहुकाल करिए सत्संग तभी होई सब संशय भंगा। बहुत समय लगता है, सत्संग सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। और समझते समझते जब समझ में आएगी ना तो ध्यान करने में मन लगेगा। ज्ञान ठीक ठीक होना चाहिए। और जब ज्ञान हो गया तो भगवान राम ने क्या कहा? ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान मान जहाँ एक नहीं। ज्ञान उस अवस्था का नाम है जहाँ मान खत्म हो जाता है। मान कब आता है पता है? आदमी जब अपने को दूसरे से विशेष समझता है तो उसको मान आ जाता है, अहंग आ जाता है कि मुझ में यह क्वालिटी है, उसमें नहीं है। मैं पढ़ा लिखा ज़्यादा हूँ, वो अनपढ़ है ना। मैं धनवान हूँ, वो गरीब है। मैं सुंदर हूँ, वो कुरूप है। तो आदमी अपने में विशेषता देखता है तब ना अहंग आता है, और दूसरे को है समझता है। अब कहते हैं जैसे आप दूसरे को अपने से नीच समझने लगते हो, आप में मान का भाव आता है। इसका मतलब क्या है कि आपकी नज़र जो है, आपकी ज्ञान दृष्टि, आपकी जो समझ है वह कहाँ है? संसार में फंसी हुई है। मैं और मोर में फंसी हुई है। मैं अलग, तुम अलग, है ना। शंकराचार्य काशी की एक गली से गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, और उधर से काशी के एक बहुत विद्वान डोम, बड़े ज्ञानी, अब वैसे ज्ञानी डोम हुए वहाँ के हरिश्चंद्र भी उनके यहाँ जाके खटे हैं। वो उधर से आ रहे थे कुत्तों को लेकर के, गली बड़ी छोटी थी। शंकराचार्य जी इधर से जा रहे हैं। शंकराचार्य जी साइड में खड़े हो गए और कहते हैं कि देखो जी, ठीक से निकलना, अपवित्र हो जाऊंगा। डोम बहुत ज्ञानी था। क्या कहा? किसको हटने के लिए कह रहे हैं? किसको हटने के लिए कह रहे हैं? अगर मेरे शरीर को हटने के लिए कह रहे हैं, या कुत्ते को हटने के लिए कह रहे हैं जिसके सटने से आप अपवित्र हो जाएंगे, तो जिस 5 तत्व का आपका शरीर बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 रचित अति अधम शरीरा, वो आकाश, हवा, अग्नि, जल और मिट्टी, इन 5 भौतिक तत्वों के मिश्रण से शरीर बनता है। आपका शरीर 5 भौतिक तत्व का, मेरा शरीर 5 भौतिक तत्व का, कुत्ते का शरीर 5 भौतिक तत्व का। तो शरीर भाव में हम और आप, कुत्ता, तीनों बराबर। और अगर आप आत्म भाव में कह रहे हैं
तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। आप के अंदर जो चेतन आत्मा है वह भी ईश्वर का अंश, मेरे अंदर का चेतन आत्मा वह भी ईश्वर का अंश, कुत्ते के अंदर का चेतन आत्मा वो भी ईश्वर का अंश। तो जीव दृष्टि से भी देखो तो जो आप वही हम वही, कुत्ता शरीर भाव में भी पंच तत्व बराबर। तो किसको कह रहे हैं हटने के लिए, किस में आप अपवित्र होंगे?